दलितों के साथ होने वाले न्याय की जब बात होती है तो सबके चेहरे पर एक शिकन आ जाती है, क्योंकि वो न्याय तो कभी होता ही नहीं है। हम आज जब अखबार के पन्नों को खोल के देखते हैं, दलित उत्पीड़न की कहानियां, खबरें सुनते हैं, तो समझ आता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम आज भी कई गुना, कई साल पीछे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुनवाई नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। आजाद और रोहिणी घावरी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी घावरी के लगातार लगाए जा रहे इल्जामों को लेकर चुप्पी साधे रहने वाले आजाद की कई पिक्चर और वीडियो घावरी ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, लेकिन घावरी ने एक बार फिर से आजाद की एक रोते हुए पिक्चर शेयर करते हुए निशाना साधा है। घावरी ने पोस्ट में लिखा, अब रोने से, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी खूब आंसू बहाए हैं, आज भी रात में रोकर ही सोती हूँ। मुझे इतने बड़े विश्वासघात की तकलीफ है, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के बदले बस मुझे छल मिला। बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होने गए थे, जहां वो दलितों के साथ होने वाले अत्याचार पर चर्चा करते हुए काफी भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस पिक्चर को लेकर ही रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर शेयर करके कुछ और ही रूप देने की कोशिश कर दी। हालांकि तमाम आरोपों के बाद भी अब तक आजाद ने रोहिणी घावरी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि रोहिणी घावरी के जो इल्जाम हैं वो वाकई सच हैं या बेबुनियाद हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया, जहां शिमला जिले के रोहड़ उपमंडल के चिड़गांव थाना क्षेत्र के लिम्बड़ा गांव में एक 12 साल के दलित मासूम बच्चे के जहर खाकर करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आरोपियों के अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश केंथला ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के नियमों के तहत आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि 16 सितंबर 2025 को एक 12 साल के दलित बच्चा एक ऊंची जाति वाले के घर में घुस गया था, जिससे गुस्साई 3 महिलाओं ने पहले तो बच्चे को पीटा था और फिर जाति सूचक गालियां देते हुए उन्हें गौशाला में बंद कर दिया था, जिससे आहत बच्चे ने उसी शाम को जहर पी लिया और 17 सितंबर को बच्चे की मौत हो गई थी। हालांकि पहले ये मामला SC/ST एक्ट की धाराओं में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और आगे क्या होगा ये कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एडवोकेट अनिल मिश्रा के खिलाफ दलित संगठन बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान करने को लेकर होने वाले विवाद के बीच ग्वालियर में लगे धारा 163 के बावजूद भी अनिल मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीच सड़क पर तंबू गाड़कर अपना जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अनिल मिश्रा और उनके समर्थक विवादों के बीच सुंदरकांड पाठ करना चाहते थे, लेकिन तभी CSP हिना खान ने आकर ऐसा करने से रोक लगाने की कोशिश की, तो अनिल मिश्रा ने उन्हें सनातन विरोधी बताकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, लेकिन SP हिना खान ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद भी जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद वकीलों को झुकना पड़ा और वो वहां से चले गए। बता दें कि अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब का अपमान किया था, जिसके बाद से दलित संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं वकीलों के संगठन भी अनिल मिश्रा के पक्ष में उतर आए हैं, जिसके बाद ही पूरे ग्वालियर का माहौल काफी गर्म है। ऐसे में बाबा साहेब के अपमान को सही ठहराने के लिए सुंदरकांड का पाठ बीच सड़क पर करने की कोशिश की जा रही है। एक भारत रत्न व्यक्ति का अपमान किया जाता है, लेकिन आज तक अपमानित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो आजाद घूमता है और कानून व्यवस्था को हाथों की कठपुतली बनाकर नचा रहा है, तो भला कैसे दलितों के साथ यहाँ न्याय होगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर IPS पूरन कुमार की खुदकुशी को लेकर है। उनकी आत्महत्या के 8 दिन के बाद भी अभी तक उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। एक दलित होने के कारण IPS पूरन कुमार के साथ होने वाले भेदभाव से तंग आकर खुदकुशी करने वाले IPS पूरन ने 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसके बाद मुख्य आरोपी DGP शत्रुजीत कपूर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद अब वकीलों ने DGP शत्रुजीत कपूर के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। 14 अक्टूबर को वकीलों ने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शत्रुजीत कपूर के भ्रष्टाचार का सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। वकीलों ने मांग की है कि बीजेपी सरकार भी इस भ्रष्ट पुलिस वाले को बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वकीलों ने मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके उलट शत्रुजीत कपूर को सरकार में छुट्टी पर भेज दिया है। और वहीं रोहतक के एएसपी नरेंद्र बिजरानिया का तो पहले ही ट्रांसफर करके उन्हें इस मामले में बचाने की साजिश की जा रही है। इसी बीच रोहतक में भी एक सब इंस्पेक्टर ने बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिसमें उसने आईपीएस पूरन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो खुद भ्रष्टाचारी थे और जातिवाद को हथियार बना रहे थे, जिसके बाद अब ये मामला और पेचीदा हो गया है और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। लुधियाना में दलित संगठन ने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम करने का ऐलान किया है। हालांकि इन सभी घटनाक्रमों में हरियाणा सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र से है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाबा साहेब के सम्मान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे खुद देश के दलित चीफ जस्टिस सीजेआई भूषण गवई ने किया है। ये मूर्ति रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ न्यायालय परिसर में लगाई गई है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ कई और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि बाबा साहेब सही मायने में न्याय और समानता के प्रतीक हैं। बाबा साहेब का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपका संघर्ष और शिक्षा के बल पर कोई भी व्यक्ति पूरे समाज की दिशा को बदल सकता है। बताते चले कि 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पर जूता फेंक कर उनका अपमान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने बेहद ही शांति तरीके से इस मामले को संभाला था, जो बताता है कि जातिगत भेदभाव के चाबुक भले ही उन्हें मारे जाएं, लेकिन वो देश की न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।